आज का समाजवाद है, ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर बाबू का ही देन है। और चंद्रशेखर बाबू के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी भी किसी मंत्री पद पे नहीं रहे। वो जब भी अपने कार्यकाल में वो सीधा प्रधानमंत्री बने, उनसे इंदिरा गांधी जी डरती थी और तमाम जो बड़े लीडर थे उनके समकक्ष वो सभी उनको नमन करते थे। श्रद्धेय चंद्रशेखर बाबा जी को नमन करते हैं। और युवा तुर्क विचारक रहे, हमारे बलिया से ही है, मैं भी बलिया से बिलोंग करता हूँ। इस मिट्टी में पूरे बलिदानियों का और बागियों का खून सना हुआ है। और उन्होंने अपना एक विचार दिया, सामाजिक समाजवाद की क्रांति दिया। उन्होंने अपने नाम के पीछे जो जातिवाद का जो टैग लगता है, उन्होंने उस तक को हटाने के लिए अपने नाम से सिंह हटा लिया। ठाकुरों को इग्नोर करके वो जीत सकती है। तो आपने यूपी में देखा है पिछली बार, और आगे भी चुनाव आने वाले हैं, उसमें दिखा देंगे ठाकुर क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नाम है आपका? जी, प्रीतेश सिंह सोमवंशी। मैं मूलतः अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, सोमवंशी है, हमारा ननियाल भी सोमवंशियों का है। जी जी जी। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों को जो है ठाकुर समझ के ही चंद्रशेखर जी के साथ अन्याय हो रहा है? नहीं जी नहीं, देखिए ये सरकार का, ये समाज का ये दोहरा व्यवहार हम ठाकुरों से। देखो इस चीज में मैं आपको बताता हूँ, एकदम से आप, मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, क्या प्रेफेक्स चल रहा था, क्या आपने क्वेश्चन किया है, मैं अभी उस चीज से वाकिफ नहीं हूँ। चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, लोहियावादी थे, गांधीवादी थे, अम्बेडकरवादी थे। और उन्होंने ही जो है आज जो है जो लोकतंत्र बचा हुआ है, ये कुछ लोगों की, जैसे वीपी सिंह थे, बाबा साहब, ये जितने भी दलित पिछड़ों पर काम करने वाले लोग थे, इन्हीं के बदौलत बचा हुआ है। चंद्रशेखर जी की दिलों में रहते हैं। नमस्कार साथियों, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट के ठीक सामने मालवंकर हॉल में ढेर सारे लोग, युवा जमा हुए हैं जो चंद्रशेखर जी को चाहने वाले हैं। और चंद्रशेखर जी के साथ आप लोग जानते हैं कितना अन्याय लगातार हो रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दी जा रही है जिसको सुन करके आप जो है दांतों तली उंगली दबाते होंगे। लेकिन चंद्रशेखर जी, जिन्होंने कि जो है समाजवाद को, जिनको पुरोधा कहा जाता है, बड़े बड़े लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, चाहे लालू जी हो या मुलायम सिंह हो। और लेकिन उनको जो है, खैर जो भी है, आज 100वीं जयंती है उनकी और युवा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम क्षत्रिय रंजन चंदेल हुआ। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और अभी दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में हमारे पुरोधा जो थे बाबू साहब, चंद्रशेखर बाबू का आज 100वीं जयंती थी, जिसमें हम सभी उनको नमन करते हैं। और ये समाजवाद, आज का समाजवाद है, ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर बाबू का ही देन है। और चंद्रशेखर बाबू के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी भी किसी मंत्री पद पे नहीं रहे। वो जब भी अपने कार्यकाल में वो सीधा प्रधानमंत्री बने, उनसे इंदिरा गांधी जी डरती थी और तमाम जो बड़े लीडर थे उनके समकक्ष वो सभी उनको नमन करते थे। आज जो हम 100वीं जयंती मना रहे हैं, तो हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाए। यहाँ पर जो है रघुवंश सेंगर जी हैं। ये बताइए सेंगर साहब, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, मलाई कोई और खा रहा है, यहाँ चीफ मिनिस्टर बना दिया है उन्होंने, प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, और अपने बेटे को जीवन में कभी राजनीति में नहीं आने दिया जब तक जीवित रहे। और आज देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं कि बेटे को जो है चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, नहीं बन पा रहा है, तो जो है बहानेबाजी। नीतीश कुमार की तरफ बात कर रहा हूँ मैं जी। सब सर्वप्रथम तो श्रद्धेय चंद्रशेखर बाबा जी को नमन करते हैं। और युवा तुर्क विचारक रहे, हमारे बलिया से ही है, मैं भी बलिया से बिलोंग करता हूँ। इस मिट्टी में पूरे बलिदानियों का और बागियों का खून सना हुआ है। और उन्होंने अपना एक विचार दिया, सामाजिक समाजवाद की क्रांति दिया। उन्होंने अपने नाम के पीछे जो जातिवाद का जो टैग लगता है, उन्होंने उस तक को हटाने के लिए अपने नाम से सिंह हटा लिया था। चंद्रशेखर रहे, उनके लड़के नीरज शेखर दिया गया। और भारत रत्न की मांग जो है वो काफ़ी वर्षों से चल रही है। और मुझे जो इसका एक ही कारण लगता है कि इसमें जो आवाज़ है, इसको हमारे माननीय सांसद वगैरह अगर सदन में उठाते हैं तो ये बिल्कुल रूप से उनको भारत रत्न मिलेगा। लेकिन कहना ये भी है कि मोदी जी ने भी प्रशंसा में उनके बहुत बातें की हैं, अमित शाह जी भी करते हैं। और आदरणीय राजनाथ सिंह जब भी पहुंचते हैं बलिया में, तो बलिया के लोगों को जो भी है उनकी शैली में बात करते हैं। और भारत रत्न के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैं उनके सीधे सपुत्र से भी हैं, उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि देखिए पूरा जिला आपके साथ है। चंद्रशेखर जी पूरे बलिया समेत पूरे भारत के गौरव है।
और उनको उनके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए। आप संसद में प्रयास करिए, हम लोग जमीन पे प्रयास करते हैं। और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। रवि सिंह जी हैं, चलिए युवा हैं आप लोग, बताइए आज आए हैं चंद्रशेखर जी को न्याय दिलाने के लिए, मतलब उनको भारत रत्न दिलाने के लिए। आज हम देखते हैं कि युवाओं के अंदर चंद्रशेखर जी का बहुत ज्यादा क्रेज है। हम सब चंद्रशेखर जी को अपना आदर्श मानते हैं। चंद्रशेखर जी समाजवाद के लिए जो कार्य किया उन्होंने, वो उनका कार्य बहुत ही मतलब प्रश्नदायक है। मतलब कौन से जिले से आए बताइए? मैं राजस्थान के जैसलमेर जिले से आता हूँ। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह भाटी है और मैं योगेंद्र सिंह जी भाटी साहब, बड़े भाटी रविंद्र जी बड़े नाम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो लालू जी को सीएम बनाने वाले चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह को सीएम बनाने वाले चंद्रशेखर जी, इंदिरा जी को भी प्रधानमंत्री तक और भी कई लोगों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने वाले, आज इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? मेरा तो ये मानना है कि पहले चंद्रशेखर जी को भारत रत्न नहीं मिला है, अभी वो मिलना मतलब मेन हमारी मांग है कि भारत रत्न मिले, क्योंकि इतने बड़े नेताओं को उठाने वाले आज चंद्रशेखर जी है। चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा कद है देश के अंदर, पर उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। उनकी जो विचारधारा है उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो मेरा यही मानना है कि चंद्रशेखर जी को जितना जल्द भारत रत्न मिले, वही मेरी गुजारिश है। बताइए, उन्होंने कभी ठाकुरों की बात नहीं की, चंद्रशेखर जी ने ठाकुर थे, लेकिन एक बात बताइए, मतलब आप लोग तो अब ठाकुर हैं, उठा रहे हैं, तो डरती नहीं है क्या ठाकुरों से ये सरकार जो है, मोदी सरकार डरती नहीं है क्या? चंद्रशेखर जी सर्व समाज को साथ लेके चलने वाले थे। नहीं, अब तो वो नहीं रहे, उनके साथ जो होना था हो गया, उनसे जिनको मजा लेना था ले लिया, सीएम पीएम डीएम पता नहीं क्या क्या बन गए। अब आप लोग से लगता नहीं है, डर नहीं लगता? ठाकुरों को इग्नोर करके वो जीत सकती है, तो आपने यूपी में देखा है पिछली बार, और आगे भी चुनाव आने वाले हैं, उसमें दिखा देंगे ठाकुर क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका? जी, प्रीति सिंह सोमवंशी, मैं मूलतः अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, सोमवंशी है, हमारा ननियाल भी सोमवंशियों का है। जी जी जी। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों को जो है ठाकुर समझ के ही चंद्रशेखर जी के साथ अन्याय हो रहा है? नहीं जी, नहीं, देखिए, ये सरकार का, ये समाज का ये दोहरा व्यवहार हम ठाकुरों से, जिन्होंने हमारे समाज ने सालों साल हमने समाज की सेवा की है, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। हमारे लिए सिर्फ हमारा परिवार नहीं है, हमारे लिए सर्व समाज हमारा परिवार होता था। ये तो हम कोई भी फैसला जब बेइज्जत किया जा रहा था वाजपेयी जी को उनके द्वारा और शरद यादव के द्वारा, तब उनकी हैकड़ी निकालने वाले चंद्रशेखर थे। जी जी बिल्कुल, चंद्रशेखर जी वीडियो वायरल होता है। चंद्रशेखर जी हमेशा से विख्यात रहे हैं, किसी भी प्रेशर के अंडर नहीं आने वाले, हमेशा से उन्होंने किसी का दबाव नहीं झेला, हमेशा से बेबाक अंदाज में। एक बुजुर्ग हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताइए, अब मोदी सरकार कई लोगों को रेवड़ी की तरफ बांट रही है भारत रत्न, और जब उनके प्रतिष्ठित वाजपेयी जी को लोकसभा में बेइज्जत कर रहे थे शरद यादव, तो उनकी हेकड़ी निकालने वाले चंद्रशेखर जी थे, तो ये एहसान फरामोशी क्यों? देखो, इस चीज में मैं आपको बताता हूँ, एकदम से आप, मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, क्या प्रेफेक्स चल रहा था, क्या आपने क्वेश्चन किया है, मैं अभी उस चीज से वाकिफ नहीं हूँ। नहीं है? हाँ। चंद्रशेखर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न? भारत रत्न मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, बताइए, ये चंद्रशेखर जी वही थे जब वाजपेयी जी को भरी सभा में जो है ये अपने शरद यादव जी बेइज्जत कर रहे थे, तो इन्होंने जो है उनकी हेकड़ी निकाल दी थी एक तरह से चंद्रशेखर जी ने। चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, लोहियावादी थे, गांधीवादी थे, अम्बेडकरवादी थे, और उन्होंने ही जो है आज जो है जो लोकतंत्र बचा हुआ है, ये कुछ लोगों की, जैसे वीपी सिंह थे, बाबा साहब, ये जितने भी दलित पिछड़ों पर काम करने वाले लोग थे, इन्हीं के बदौलत बचा हुआ है। और उन्होंने ही बीजेपी के लोगों को, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का हैकड़ी निकाली थी, तो वो चंद्रशेखर जी थे। तो मैं तो मांग करता हूँ रफाकत चौधरी, फॉर्मर कैंडिडेट, आपके चैनल के माध्यम से, कि चंद्रशेखर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, और भारत रत्न के साथ साथ एक पार्लियामेंट में उनकी, बाबा साहब की मूर्ति भी लगनी चाहिए, और उनके साथ उनकी एक अंदर जो है तस्वीर भी लगनी चाहिए। एक युवा है, उनसे फिर जान लेते हैं। एक घटना है, भरी सभा में बेइज्जत किया जा रहा था वाजपेयी जी को शरद यादव के द्वारा, उस समय उनकी जो है शरद यादव की हेकड़ी निकालने वाले चंद्रशेखर जी थे। ये वीडियो आज भी वायरल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो भूल गए बीजेपी के लोग? चंद्रशेखर जी के लोग कुछ देखिए, हम लोग वैसे चंद्रशेखर बाबू की जयंती में आए हैं, मैं बीजेपी को कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज के डेट में बीजेपी से दोगली पार्टी कोई भी नहीं है। नहीं है? इतना गुस्सा मतलब एहसान भूल गए हैं? वाजपेयी जी को बेइज्जत किया जा रहा था भरी सभा में। वाजपेयी जी को क्या बेइज्जत किया जा रहा है? उल्टा बोला जा रहा था शरद यादव के द्वारा। देखिए, वो जो बोला गया उसका चंद्रशेखर जी उनको गुरु मानते थे, और उन्होंने
पकड़ लिया था उनको वहीं पे भारी सदन के बाहर। ये चीज भूल गई आज बीजेपी। बीजेपी को नहीं बात कर रहा हूँ, अगर उनके लड़के भूल गई ना। हम बीजेपी को नहीं, उनके लड़के में भी तेवर की कमी कह रहे हैं। लड़के का क्या है? लड़का नहीं चाहिए। जाएगा। मेरी मर्जी में बीजेपी में लड़का में तेवर की कमी है। अगर वो कहते चंद्रशेखर जी ने उस समय, और जो भी लालू जी के लिए नहीं किया था चंद्रशेखर जी, लालू जी ने भी किया था, मुलायम सिंह जी के लिए भी किया था। कहाँ है वो धुरभिरेदी बन इसका मतलब आसान फरामोश लोग हैं। लालू और मुलायम है वो। देखिए ये सब डीएनए की बात होती है, डीएनए की क्लियर। आखिर इनके मुंह से निकल ही गया कि डीएनए में जो है लालू और मुलायम के एहसान फरामोशी है। हाँ एहसान फरामोशी है। बिल्कुल है। जहाँ तक मुझे पता है कि बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री लालू यादव चंद्रशेखर बाबू की वजह से बने थे, और उन्हीं का एक भूरा बाल करके नारा भी था। तो अब सोच लीजिए कि जिनके पैरों धोती पकड़ के जो मुख्यमंत्री बना हो, उसी के समाज को कोई गाली देता हो, तो उससे बड़ा। ऐसे युवाओं के कलेजे में आग जल रहा है, और ये आग किसी दिन जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की घेराबंदी हो सकती है। हो सकता है कि उनको करारी हार मिले। देखिए, ना तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना तो मैं आरजेडी का सपोर्टर हूँ। मैं शुद्ध रूप से जो समाजवाद है, मैं उसका सपोर्टर हूँ। तो समाजवाद में तो अंतिम नीतीश कुमार अपने फिर ऐसे बेटे, क्या बोलूं मैं, ऐसे बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवाद में मैं सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर बाबू को ही मानता हूँ। लास्ट तक जीवित रहे, अपने बेटे को कभी बढ़ाया नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ कि लास्ट जो समाजवाद शुद्ध रूप से किसी ने अगर निभाया तो वो चंद्रशेखर बाबू थे। लालू, नीतीश, मोदी और ये अपने मुलायम, ये लोग तो बस सत्ता के लिए यूज किए। सबने अपने बेटे को बढ़ाने को। हाँ, बस ये लोग, ये कोई समाजवाद नहीं है, ये लुटेरे हैं। लुटेरे लोग हैं। चंद्रशेखर जी के साथ अन्याय हो रहा, नहीं मिला उनको जो है। चंद्रशेखर जी को अन्याय आपने कैसे मान लिया? सबकी दिलों में रहते हैं। क्यों दिलों में रहते हैं? बीजेपी खाली उनका काम लेने के लिए उनसे। अब देखिए, भारत में जो है, जो पाकिस्तान की 700 किलोमीटर की जो सीमा है। आते हैं आपके पास, एक बार युवा है, ये बताइए, चंद्रशेखर जी ने वाजपेयी जी की भरे सभा में बेइज्जती से बचाया था। कई बार कहा जाता है कि सुषमा स्वराज जी को देवीलाल जो है परेशान करते थे, तो उस देवीलाल को भी ठीक किया था चंद्रशेखर जी ने। देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी एक एहसान फरोमस संगठन बन चुका है, पार्टी है, ये स्वार्थ के लिए अपने जिन्होंने इनके लिए त्याग किया उनको भूल जाते हैं। अगर समाजवाद की नीति की बात करें, इस देश को अगर समाजवाद दिया है, आज समाजवादी पार्टी अगर खड़ी है पायदान पर, जो आज समाजवाद के नाम पर चुनाव लड़ दिया, उसके पैदा करने वाले, उस विचार को पैदा करने वाले चंद्रशेखर जी थे। और आपने कहा कि भारत रत्न चंद्रशेखर जी को मिलना चाहिए, मैं इसकी बिल्कुल मांग करता हूँ। इसके साथ साथ वीपी सिंह को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, जिसने इस देश के दलितों के लिए आरक्षण दिया, उनकी आवाज उठा दी, उनके न्याय के लिए बात की। तो इन दोनों को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत सिंह। कहाँ से आए? हरियाणा, करनाल। देखते हरियाणा के भी जमा हुए हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, युवा बिहार से हैं, और सेंगर जी जो है उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से आज जमा हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि ये अन्याय ज्यादा दिन तक सहने वाले नहीं है।